विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। पिछले कुछ दिनों से 13-14 दिनों से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का स्वरूप इसलिए बदला क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां चलाई। लोगों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दी है। पिछले कुछ दिनों से 13-14 दिनों से आंदोलन छात्र चला रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आंदोलन का स्वरूप इसलिए थोड़ा बदला है क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, धरने पर बैठे हुए लोगों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई। सरकार का शुरुआती आरोप ये रहा कि ये छात्र जो हैं ये अभ्यर्थी नहीं हैं, इसको लीड कौन कर रहा है, इसको कोचिंग सेंटर वाले चलवा रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत हित है। उन सब बातों को देखकर जब छात्र हम लोग के पास मदद के लिए आए तो मैंने उनको सुझाव ये दिया कि सारे छात्र और अभ्यर्थी एक साथ बैठें, छात्र संसद बुलाई जाए और उसमें इसका लीडर जो हो वो छात्रों के बीच से ही चुना जाए। तो 2 दिन पहले गांधी मैदान में 5000 से ज़्यादा छात्र दिन भर बैठे, 6 घंटे तक वो बात चली और छात्रों के बीच से अभ्यर्थियों में से एक छात्र संसद ने उनका अपना लीडरशिप काउंसिल बनाया और वही लोग अब कल मुख्य सचिव से उन्होंने बात करी है। मुख्य सचिव और गृह सचिव के प्रेजेंस में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो लोग इस पर उनके छात्रों की मांग पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो लोकतंत्र का तकाजा है, अगर सरकार कह रही है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर निर्णय कुछ लेंगे, तो उनको समय 2 दिन का दिया गया है। किशोर जी, आपका एक वीडियो भी यहाँ वायरल हो रहा है जिसमें आप कंबल की बात कर रहे हैं किसी छात्र को लेकर कि मैंने आपको कंबल दिया और आप मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। वो वीडियो क्या है? वीडियो ये है कि जिस दिन गांधी मैदान में छात्र संसद हुआ तो जो आप लोग ये न्यूज़ चलाते हैं कि 13 दिन से बच्चे धरने पर बैठे हैं, ये भी चलाइए कि 13 दिन से जो बच्चे बैठे हैं वो खाना भी खाते हैं, वो इतनी ठंड में सड़क के किनारे सो रहे हैं तो उनको कंबल और चादर की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो नहाते भी हैं, उनको शौच जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। ये व्यवस्था लोग जो जुड़े हुए हैं वो चंदा करके बच्चे करते हैं। वहाँ पर जिस दिन छात्र संसद हुआ गांधी मैदान में तो जो रेंट पर कंबल बच्चों ने लिया हुआ था उस कंबल को उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि रेंट ना लगे। रात में जब वापस में लाठीचार्ज होने के बाद कुछ छात्रों ने संकल्प लिया कि धरने स्थल पर जाकर हम लोग फिर बैठेंगे, तो हम लोग को खबर आई कि भाई 2 बज गया है, वहाँ बच्चों के पास सोने के लिए कंबल नहीं है। मैंने कंबल हम लोगों ने भिजवाया तो और मैं ये देखने गया कि छात्रों की वो व्यवस्था हो गई कि नहीं। तो जो छात्र जिनके लिए कंबल भेजा गया है उनसे छीन कर 2 छुटभैया नेता उनका सामान और कंबल लेकर वहां बैठकर राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने अगर अनशनकारियों के लिए सामान भेजा है, उनकी मदद के लिए कंबल या खाना भेजा है, कोई छुटभैया नेता बैठकर वहां उनका सामान छीन रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, तो मैं जाकर बोलूंगा नहीं। मैं वहां 4 बजे तक वहां उसी धरने स्थल पर बैठा हुआ था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे वहां वापस आए हैं वो रात में उनको कंबल मिल जाए, उनको खाना मिल जाए। ये सिर्फ न्यूज चलाने से और ट्वीट करने से थोड़ी ना होगा। 2:30 बजे तक मैं पीएमसीएच अस्पताल में रहा हूँ। 2:30 बजे से लेकर, सुनिए 1 मिनट जी, जो ना 1 मिनट रुक जाइए। जिस वीडियो की बात हो रही है उसका टाइम देखिए। 2:30 बजे रात में मैं पीएमसीएच से लौटा हूँ। उसके बाद मैं छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचा हूँ ये देखने के लिए कि उनके सोने की व्यवस्था हो गई कि नहीं, उनके लिए कंबल की व्यवस्था हो गई कि नहीं। वहां पर किसी दल के 2 छुटभैये नेता बैठे हुए थे जो छात्रों को का सामान लेकर खुद बैठकर बकवास कर रहे थे, इसलिए उनसे बकझक हुई है। और एक बड़ी खबर आप तक पटना से पहुंचा दें। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। सक्षमता पास शिक्षक से जुड़ी यह खबर है। अवकाश पर गए शिक्षक ईमेल के जरिए, ईमेल के माध्यम से ज्वाइन कर पाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स ईमेल के ही माध्यम से जमा करेंगे। डीईओ को मेल करने के बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। डीईओ का ईमेल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ईमेल के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बन सकेंगे। विशेष परिस्थिति में शिक्षक बाद में भी योगदान अपना दे सकेंगे। और देखिए 1 से 7 जनवरी के बाद ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइनिंग की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है। लखीसराय में नए साल के आगमन को लेकर के पिकनिक स्पॉट जो हैं वो काफी गुलजार हो चुके हैं। लाली पहाड़ी, अशोक धाम मंदिर सहित कई जगहों पर लोग जो हैं वो पिकनिक मना रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने 16 पिकनिक स्पॉट को चिन्हित करके पुलिस बल को भी तैनात किया है और हर थाना क्षेत्र में सघन गाड़ी चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
जो है पूरे लखीसराय ज़िला में हम लोग ने स्पॉट्स को चिन्हित किया है। कुछ जो है बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र हैं जहाँ से कि जिला से ही नहीं बल्कि जिला के बाहर से भी जो है सैलानी आते हैं घूमने फिरने के लिए, जैसे कि श्रृंगी ऋषि धाम, अशोक धाम मंदिर है, बढ़िया में महारानी संत का मंदिर है। और इस तरह से कुल 16 पॉइंट को चिन्हित करते हुए अनुमंडल स्तर से जो है एक जॉइंट ऑर्डर निकाला गया, जिसमें कि मजिस्ट्रेट और पुलिस की वहाँ पर जो है वो डिप्यूटेशन होगा। नए साल को लेकर देखिए नए साल को देखते हुए प्रशासन ने गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में खास तैयारी की है। बिहार के अलग अलग जगह से श्रद्धालु नए साल की पूजा अर्चना के लिए थावे मंदिर पहुंच करके पिकनिक यहां पर मनाएंगे। और डीएम ने बताया है कि सभी पिकनिक स्पॉट्स जो हैं और धार्मिक स्थलों पर खासतौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जितने भी जिला में जो पर्यटक क्षेत्र हैं और ऐतिहासिक क्षेत्र में हैं, वहाँ पे पुलिस एवं प्रशासन के डिप्यूटेशंस किए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे पैनी निगाह हम लोगों का रहेगा। जो भी नियम संगत कार्रवाई है, जो भी हुड़दंग मचाएंगे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। सासाराम से ये बड़ी खबर है। बादल सिंह हत्याकांड में कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। पूरे मामले की अब सीआईडी जांच होगी। आरोपी ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल को मुख्यालय अटैच किया गया। आपको बताते चले आरोपी डीएसपी और उनके अंगरक्षक को मुख्यालय अटैच किया गया। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। तो आपको बताते चले अब इस मामले को लेकर के, बादल हत्याकांड को लेकर के कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। बता दें आपको, रोहतास एसपी रोशन कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है कि आरोपी डीएसपी और उनके अंगरक्षक को मुख्यालय अटैच किया गया है। ईओयू ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की जांच शुरू कर दी है। ईओयू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से बिहार में चल रहे ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी मांगी गई है और इसके साथ ही ईओयू ने सेंट्रल और स्टेट जीएसटी से भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सूची मांगी गई है। इन दोनों से मिली हुई जानकारी के बाद में ईओयू बिहार के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का डेटा तैयार करेगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि 2 जगह से ज्यादातर पंजीकृत होते हैं। अधिकांश जो जीएसटी है वहां से होते हैं, जीएसटी नंबर जनरेट करके आप लोग करते हैं, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के माध्यम से भी होते हैं। तो आरओसी से हम लोगों ने लेटर लिख के सूची प्राप्त करने के लिए निवेदन किया और जीएसटी से भी हम लोगों ने किया है, ताकि कम से कम बिहार राज्य में जितने भी हम लोगों के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स हैं उसका एक समेकित डेटाबेस हम लोग बना लें। कहीं कहीं से रिपोर्ट आया है, बाकी जगह से प्रति। और देखिए समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मामला शहर के नगर थाना के 12 पत्थर वार्ड संख्या 38 का है। युवक के शव के आसपास नशे की बोतल और इंजेक्शन पड़े हुए मिले हैं। मोहल्ले के लोगों को शव, आपको बताते चलें कि शव होने की जानकारी तब मिली जब कुछ बच्चे एक पुराने मकान के भीतर गए और शव को देखा। मृतक की पहचान पतेली गांव के रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस और एएसपी संजय कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत हुई है। खंडर पड़ा हुआ है, इसमें जो है सामाजिक तत्व बैठते हैं बराबर। कई बार प्रशासन ने दबिश भी बनाने का इस पे कोशिश किया, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। के लोगों से पहचान कराया गया तो मालूम चला कि ये राहुल गांधी इस लड़के का नाम है और उजियारपुर के पतेली का रहने वाला है। इसके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। जहां शव मिला है उस शव के अगल बगल बहुत सारी एविल की और सिरिंज की शीशी मिली है। सिवान में नए साल से पहले शराब के खिलाफ पुलिस काफी ज्यादा कार्रवाई में जुटी हुई है, एक्शन में लगातार है। सिवान के यूपी से सटे होने के कारण यूपी और बिहार बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है। जिले में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। शराब को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। और खबर बक्सर से, जहां पर उत्पाद विभाग और जिला पुलिस शराब के खिलाफ लगातार एक्शन में जुटी हुई है। बक्सर की यूपी के सटे होने के कारण यूपी से आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। और देखिए पटना से एक बड़ी खबर है, सिपाही दक्षता परीक्षा में धांधली का मामला। बायोमेट्रिक जांच में 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। गुड्डू राय,
सारण से रोशन कुमार बाढ़ से गिरफ्तार हुए हैं। लल्लू कुमार और गुड्डू जो हैं वो जहानाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। आपको बताते चलें कि परीक्षा में स्कॉलर से परीक्षा दिलवाने का आरोप है इन पर। अब तक कुल 21 सिपाही अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको ये 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको गुड्डू राय जो कि सारण से इनकी गिरफ्तारी हुई है, रोशन कुमार बाढ़ से गिरफ्तार हुआ है, लल्लू कुमार और गुड्डू जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा में स्कॉलर से परीक्षा दिलवाने का आरोप है इन पर और अब तक कुल 21 सिपाही अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सिपाही दक्षता परीक्षा में देखिए धांधली का मामला सामने आया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको जैसा कि पता है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उसकी शारीरिक परीक्षा इन दिनों पटना में चल रही है और अब तक कुल 21 पुलिस जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बायोमेट्रिक जांच में 4 मुन्ना भाई और गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है और आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोप है कि स्कॉलर को बिठाकर इन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। गुड्डू राय जो सारण का रहने वाला है, रोशन कुमार बाढ़ का है, लल्लू कुमार जहानाबाद का है और एक गुड्डू कुमार ये भी जहानाबाद का रहने वाला है और इनकी पहचान हुई है। फिलहाल गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। और अब बात कर लेते हैं देश विदेश की। तो झारखंड की जेलों में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने में राज्य के 5 कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुके हैं। झारखंड की जेलों से रंगदारी की घंटी बज रही है। जेल में बंद अपराधी लोगों को फोन पर धमका रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें रोकने में लाचार है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जेलों में फोन बंद करने की व्यवस्था 10 साल पुरानी है। राज्य में कुल 31 जेल हैं, इनमें 14 जेलों में जैमर ही नहीं है। वहीं 17 जेलों में 41 जैमर लगे हैं, लेकिन वो 2G जैमर है। जेलों की ऐसी व्यवस्था और सिस्टम के लाचार होने का लाभ गैंगस्टर्स अच्छे से उठा पा रहे हैं। अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात अपराधी जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहा है। कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर्स, जमीन कारोबारी और नेता इनके निशाने पर हैं और जेल से ही फोन कर इनसे रंगदारी मांगी जा रही है। धमकियां मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, समाज में रहने वाले प्रमुख लोगों को आपराधिक तत्वों के द्वारा जेल से धमकी लोगों को दी जाती है। भयादोहन करके राशि बटोरने का लोग हथकंडा अपनाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपराधियों और उग्रवादियों पर कोई लगाम लगने की इरादा नहीं है। देखिए, सरकार ने प्रयास किया और अभी बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का जो जमावड़ा हुआ करता था, उसका गढ़ हुआ करता था, बुढ़ा पहाड़ को आज नक्सली मुक्त करने का काम किया है। तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समाज में जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो अपराध करने पर उतर जाए, तो फिर वो कानूनी तरीके से ही उनसे निपटा जा सकता है। अगर उनके अंदर से संस्कार विहीन हो जाए, उनकी प्रवृत्ति मानसिकता हो जाए कि हमको अपराध करना है, तो उनके लिए प्रशासन अपने रवैये से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवारें बन गई हैं और पिलर खड़े हो रहे हैं। यहां पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में युद्ध स्तर पर पुलिस चौकी बन रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने जामा मस्जिद इलाके में हुई हिंसा के बाद में यहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। दिल्ली भाजपा के एक्स पर जारी पोस्टर में अरविंद केजरीवाल रुद्राक्ष की माला के साथ ही फूलों की माला भी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है चुनावी हिंदू। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में घंटियां भी दिख रही हैं। पोस्टर में नीचे लिखा है मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। देखिए, नए साल से पहले सर्दी अपने पूरे सवाब पर है। उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग जो हैं सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीत लहर है। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या फिर उत्तराखंड,
हर तरफ नजारा लगभग एक जैसा ही है। यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर जाना पसंद कर रहे हैं, बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। हर कोई इस मनमोहक नजारों का साक्षी भी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। ये कुछ तस्वीरें देखिए। दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड की घड़ियों में 12 बज चुके हैं और साल 2025 का जश्न भी शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है और इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक जारी रहती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 41 देश ऐसे हैं जो कि भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें किरिबाती, समोआ और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल शामिल हैं। भारत में नए साल के जश्न के आगाज के लिए देखिए कुछ घंटे ही अब बचे हुए हैं। तो ऐसे में ऋषिकेश आने वाले पर्यटक जो हैं नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए होटल व्यवसायियों, राफ्टिंग, कैंपेनिंग और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए व्यवसायी बेहतर सुविधा डिस्काउंट्स के साथ दे रहे हैं। साथ ही टूरिस्ट को पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं। कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें। गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन है उनका भी, वो भी सर्व किए जाएंगे। और आइए अब बिजनेस की बात करते हैं। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब आप लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वो भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। तो ये डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 जनवरी तक आप इस आईटीआर फाइल कर सकते हैं और जो लोग अगर लगता है उन्हें कि गलती हो गई है उनसे कहीं, तो आप 15 जनवरी तक रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी से यह खबर मिल रही है, पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या की खबर मिल रही है। मृतक का नाम मनोज प्रसाद मुजफ्फरपुर के कोयली पंचायत के पूर्व सरपंच थे। बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। महिंदवारा थाना क्षेत्र के टिंगराही दक्षिणी टोला की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि देखिए पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। कोयली पंचायत के आपको बताते चलें कि पूर्व सरपंच थे जिनको बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। महिंदवारा थाना क्षेत्र के टिंगराही दक्षिणी टोला की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतामढ़ी से खबर, पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। तो खबर मिल रही है सीतामढ़ी से, जहां पर एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर मिल रही है। महिंदवारा थाना क्षेत्र के टिंगराही दक्षिणी टोला की यह घटना बताई जा रही है। और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, बता दें आपको, बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की तैयारी। बड़ी खबर है, बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के निर्वाचन की प्रक्रिया मार्च के पहले हफ्ते तक होगी। बूथ अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर योग्यता तय। देखिए 45 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा मंडल अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। 50% से ज्यादा जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद शुरू होगी प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया। जिला अध्यक्ष के लिए कम से कम 2 टर्म सक्रिय सदस्य रहना अनिवार्य है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया सबसे पहले बूथ अध्यक्ष के निर्वाचन से होगी। संगठन में युवाओं की भागीदारी होगी और सुनिश्चित करने पर विशेष जोर है, यानी कि संगठन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर खास तौर पर जोर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।